श्री राहुल गांधी का एक वक्तव्य चल रहा है और शब्दशाह पहले मैं उस वक्तव्य को आपके समक्ष रखूंगा। राहुल गांधी कहते हैं चीन के संदर्भ में जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक भारतीय होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि भारत की सेना पर हर भारतीय को गर्व है। हमारा गुरूर है भारतीय सेना। जो जवान सरहद पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है, 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। और इस मंच से मैं पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जैसे जो जयचंद हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि, भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में यह हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, यह संभव नहीं है, असंभव है। ये कहने के बाद मैं एक बात पे खासा जोर डालूंगा। जब जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाती है, तो ऐसा क्यों है कि भारतीयों की छाती 56 इंच की हो जाती है, लेकिन दर्द होता है तो हमारे दुश्मन देश को और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। क्यों आपकी छाती 6 इंच की हो जाती है राहुल गांधी जी, जब देश के नागरिकों की छाती 56 इंच की हो जाती है? क्या यह पहली बार हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, करारा जवाब हमारी वीर सेना ने दिया। यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोली, कोई प्रमाण तो दो सेना, कैसे मान ले? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को। यही राहुल गांधी और कांग्रेस बोली कोई आतंकवादी नहीं मरा है,
पेड़ पे कौए बैठे थे वो मरे हैं। और आज फिर से पुनः जब देश की सेना ने स्पष्ट कर दिया, संख्या में चीनी सैनिक ज्यादा, लेकिन मनोबल हमारी सेना का ऊंचा। बताते हैं 300 के आसपास वो थे। संख्या हमारी कम हो सकती है, दौड़ाया वहां से, डर के भागे। ये ताकत है हमारी सेना की। और आप कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं राहुल गांधी। भारत की जीत में आपको दर्द होता है, ऐसा क्यों है? और आपको यह बताना भी आवश्यक है किस तरह से बार बार यह कार्य किया जाता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के सामने सच्चाई रखें और राहुल गांधी का ये जो जयचंद वाला चरित्र है उसको उजागर किया जाए। गलवान में चीनी सेना ने जब प्रयास किया कि वो भारत की सीमा पे घुसे, नहीं भूलना चाहिए कर्नल संतोष बाबू और 19 और जवान जिन्होंने शहादत दी। लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट है, सरेंडर मोदी। सुन लो राहुल गांधी, देश भारत के 135 करोड़ नागरिक, भारत की वीर सेना और भारत का प्रधानमंत्री एक हैं और कभी समर्पण नहीं करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह के वक्तव्य इसलिए देते हैं कि हमारी वीर सेना का मनोबल टूटे, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास होता है। और ये उनका एक और ट्वीट है, वो कहते हैं गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। तो जैसा मैंने बताया, राहुल गांधी जी जब से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा सके। लेकिन एक पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का हिस्सा जरूर लेके आया हूं, और क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, ये राहुल गांधी को दिखा के पूछना चाहिए। इसमें 21 नवंबर 2007 को एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की जो भूमि है उस पे चीन का कब्जा है। तो ये कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कहा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन ये कांग्रेस शासन में चीन ने कब्जाई, और इसके बाद 5,180 स्क्वायर किलोमीटर और 1963 में कब्जाई गई। कुल मिलाके 43,180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ये कांग्रेस शासन में गई। लेकिन ये आप भूल गए। दूसरी बात जो आज बार बार उठनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यही सही वक्त है जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब देश को देना होगा। मेरे हाथ में यह तस्वीर है। यह तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं,
इस तस्वीर में देश से गद्दारी कौन कर रहा है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, भारत का हित नहीं देख रहे थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी एक पार्टी टू पार्टी समझौता करते हैं और आज ये एक चिंता का विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी। यह समझौता आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह समझौता सार्वजनिक इसलिए नहीं हुआ है, और अगर यह समझौता अभी भी सार्वजनिक नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी देश से गद्दारी कर रही है। राहुल गांधी ने गद्दारी की है और यह प्रतीत हो रहा है कि समझौते में यह स्पष्ट लिखा है, जब जब देश की सेना अपनी वीरता दिखाएगी तो उसका मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके नेता करेंगे। हमारे देश के वीर सैनिक भारत माता की भूमि से बंधे हैं और राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस समझौते से बंधी है। और यह भी प्रतीत होता है कि इस समझौते में यह स्पष्ट होगा कि कांग्रेस पार्टी कभी चीन की निंदा नहीं करेगी, आलोचना करेगी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की, सेना के चीफ को सड़क का गुंडा बुलाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगेगी, बालाकोट एयर स्ट्राइक में कौवे मरे हैं कहेगी, लेकिन चीन की निंदा नहीं करेगी। वो वक्तव्य मैं ढूंढता रहा, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कभी चीन की निंदा करी हो, राहुल गांधी ने एक शब्द कहा हो, खड़गे जी ने कभी एक शब्द कहा हो, वो मिल नहीं पाया। लेकिन हां, ये कहते हुए राहुल गांधी को बड़ा गर्व होता है कि समझौता जो मैंने चीन से किया उसका पालन करते हुए मैंने भारत की वीर सेना के लिए कहा हमारे जवान पिट रहे हैं। एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, जब जब विपक्षी मुल्क की सेना ने भारत पर बुरी नजर रखी है और देश को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने एकजुट कर दिया, चाहे नागरिक हो, चाहे वो हमारी सेना हो, चाहे कोई भी संगठन और व्यक्ति हो, उस वक्त पर अगर कोई पीठ पर खंजर भोंक रहा था तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी थे। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पुलवामा हमला हुआ, उसके 1 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा यह अंदरूनी आतंकवाद है, होम ग्रोन टेररिज्म, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और एक व्यंग करते हुए कहा, तंज कसा, कहां है 56 इंच की छाती। और मुझे याद आता है सर्जिकल स्ट्राइक से पहले जब हमारे देश पर उरी हमला हुआ, 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पुलवामा के 10 दिन के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। हमारा देश आज मजबूत हो रहा है,
सरहदों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी, भारत की सेना ना कभी पिटी थी, ना कभी पिटेगी, लेकिन भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा है आप। और इस तरह के जब आप वक्तव्य देते हैं तो मैं एक बात आपको और बता दूं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 6 सितंबर 2013 का यह पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का वक्तव्य है हाथ में। इन्होंने पूछे जाने पर कि भाई चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया ए.के. एंटनी जी द्वारा, द इंडिपेंडेंट इंडिया हैड अ पॉलिसी फॉर मेनी इयर्स दैट द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर, अनडेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफर देन डेवलप्ड बॉर्डर्स। यह इनकी नीति थी कि सरहद पे कुछ बनाओ नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बदलाव क्या आया? डीएसडीबीओ ब्रिज, दुर्बक से दौलत बेग ओल्डी तक का 323 किलोमीटर का यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। आप सब जानते हैं, भारत की वायु सेना को लड़ाकू विमान चाहिए थे। 10 साल सत्ता में ये रहे, राफेल नहीं आया। क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार बिना कमीशन लिए कोई काम करता ही नहीं है। 2013 के अंत में 14 में ए.के. एंटनी जी बोले, रुपया नहीं है इस वित्त वर्ष में। आज जब लड़ाकू विमान राफेल सरहद पर गड़गड़ाता है, तो चीन को पता चलता है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है। एक इच्छा शक्ति है, एक स्पष्ट नीति। आज चिनूक, अपाचे, ये हेलीकॉप्टर आए हैं। हमारी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है। आईएनएस विक्रांत, ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। अपना पराक्रम, अपना शौर्य हमारी सेना दिखा रही है और उनके साथ सरकार खड़ी, हर नागरिक खड़ा है। एक बात और स्पष्ट बताना बड़ा आवश्यक है। हमारे सैनिक कांग्रेस की सरकार में मांग करते रहे, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो। और जिन सैनिकों के लिए आज राहुल गांधी ने कहा कि वो पिट गए हैं, हमारी वीर सेना वो सेना है जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट आपने नहीं दी, लेकिन वीवीआईपी चॉपर आप अपने लिए ला रहे थे। और वो सैनिक कहता था, भारत माता के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, शहीद हो जाऊंगा, आप बुलेट प्रूफ जैकेट दें या ना दें। और आज ये गर्व की बात है, 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट जो कांग्रेस के समय में हमारा सैनिक मांगता रहा और नहीं आई, क्योंकि इनकी प्राथमिकता वीवीआईपी चॉपर थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं सैनिकों के लिए। आज वो बुलेट प्रूफ जैकेट कोई लाया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई है। ये सोच का फर्क है।
आपके समक्ष ये बात जो रखी है, तथ्यों के आधार पे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और तस्वीर दिखा के मैंने रखी, और इसलिए यह आवश्यक है क्योंकि हर भारतीय नागरिक का खून खौलता है जब इस तरह के वक्तव्य राहुल गांधी द्वारा दिए जाते हैं। ये मांग इस मंच से हम लोग करते हैं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम यह पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी। एक मां पुत्र से ज्यादा प्यार करे, देश से कम नहीं कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अगर आज कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष आप हैं। भारत की विपक्षी पार्टी आप हैं। आपकी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को आप पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकते? इस बयान के लिए जो भारत को नीचा दिखाता है, जो हमारी सेना का मनोबल तोड़ता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि यह राहुल गांधी का केवल बयान नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। और कांग्रेस पार्टी, हम सब जानते हैं, आज एक राजनीतिक दल कम है और भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा ज्यादा है। ये कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा।